Hello students, so this is part 2 of the chapter angles. So in this part we will be solving the problems. Alright, so this is the first question, let's go through it. Write the complement of the following angles. पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है 78 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। हम आपको फर्स्ट पार्ट में बोले थे ना, जब एग्जाम्पल इसका समझा रहे थे कॉन्सेप्ट इसका कॉम्प्लीमेंट का कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है। इसका कॉम्प्लीमेंट आपको मांगेगा कोई गिवन एंगल का, तो यहाँ पर हमको 78 डिग्री दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मीन्स ये एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट का सम करके क्या मिलेगा हमको। सो 78 डिग्री प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट्री को जो हमको खोजना है उसको मान लेते हैं हम x है, ये लोग का सम हमको क्या देगा 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। सो देयरफॉर हमको जिसका वैल्यू चाहिए होगा, हमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना 78 का जो कि x है, उसको हम अकेला रखेंगे और 90 माइनस 78 इसको सॉल्व करने पे हमको 12 डिग्री मिल जाएगा। सो इसका कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा 12 डिग्री। अब नेक्स्ट हमको कैसा दिया हुआ है 30 डिग्री 45 मिनट्स। सो ये मेरा 1 का आंसर था, ये हम 2 का आंसर दिखा रहे हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री 45 मिनट्स 45 मिनट। तो अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या होगा जो भी होगा 30 डिग्री 45 मिनट प्लस x को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, तो 90 डिग्री हमको मिलेगा। क्योंकि हम इसको डिग्री में, अब देखिए बहुत अच्छे से समझिए क्या करना होता है, क्योंकि अब हम इसको प्योर डिग्री में नहीं रखे, इसको हम 45 मिनट्स में भी बोल दिए। मतलब क्या है कि ये 30 डिग्री और कुछ मिनट्स है। देयरफॉर मेरा काम क्या है कि जो मेरा इसका सम आता है ना, हमको इसको भी किस में ब्रेक कर देना है, डिग्री और मिनट्स में, है ना। तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर 30 डिग्री 45 मिनट्स रखे प्लस x। अब इसको ब्रेक करते हैं, 90 डिग्री को हम कैसे मिनट्स में ब्रेक कर सकते हैं, क्या सिस्टम सिखाए थे फर्स्ट पार्ट में। इसको हमको क्या चीज़ में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में। एक पार्ट को तो डिग्री दे देंगे 1 डिग्री, दूसरा 89 में। सो 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री को लिखने को कैसे हम लिख सकते, तो हम इसको 90 डिग्री को सबसे पहले 89 गोटा डिग्री लिख दिए, है ना। प्लस क्या हम 1 डिग्री लिखेंगे, अगर 1 डिग्री लिखना होता तो पूरा 90 डिग्री नहीं लिखते थे, है ना। हमको मिनट्स में लिखना है ना, तो ये 1 डिग्री को हम क्या चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, मिनट्स में। और 1 डिग्री मतलब 1 घंटा, ये पूरा आवर का बेसिस में हम समझने बोला ना, तो ये 1 घंटा को हम कितना मिनट में लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 1 घंटा जैसे हम समझेंगे। 1 डिग्री को कितना 60 मिनट, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर दिए, राइट। सो अब हमको क्या चाहिए, x जो कॉम्प्लीमेंट उसको हमको अकेला छोड़ना है। अब हम इसको उधर भेजेंगे, क्योंकि अब ये दोनों मेरा लाइक टर्म्स आ गया है और लाइक टर्म्स को हम घटा सकते हैं। सो अब मेरा इस साइड क्या है 89 डिग्री प्लस 60 मिनट, इससे 89 डिग्री प्लस 60, क्यों 89 डिग्री 60 मिनट्स, इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। 89 डिग्री 60 मिनट्स, 89 डिग्री 60 मिनट है, बोलने में 89 डिग्री और 60 मिनट मेरे पास है, ऐसे हम बोल सकते हैं। लिखने का 89 डिग्री 60 मिनट है मेरे पास। सो 89 डिग्री 60 मिनट, उसमें से क्या घटाना है 30 डिग्री 45 मिनट, 30 डिग्री 45 मिनट। अब देखिए डिग्री डिग्री सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, 89 से 30 गया, मेरे पास कितना बचा 9 का 9 और 8 माइनस 3 5, 59 डिग्री हाथ में आया, और 60 मिनट में से 45 मिनट गया, मतलब कितना बचा 15 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरा 59 डिग्री 15 मिनट्स। अगेन हम क्या चीज़ किए, क्योंकि ये मेरा डिग्री और मिनट्स में था, तो जो मेरा मेन है हम इसको भी, जो मेरा ये दूसरा वैल्यू है, क्योंकि ये तो खोजना ही है, इसको भी हमको डिग्री और मिनट्स में करना है। और हम आपको पहला पार्ट में समझाया क्या करना होता है, इसको एक अलग 1 डिग्री और 89 में, और जितना बचा है उतना रख लीजिए। यहाँ 90 था तो 1 डिग्री देने के बाद कितना बचा यहाँ 89, तो 89 गोटा लिखेंगे और ये 1 डिग्री को
मिनट में कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री 1 घंटा के बराबर है, घंटा 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री को हम 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री के जगह हम 60 मिनट्स लिख लिए। यही कॉन्सेप्ट है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ वन ऑफ देम इज 80 मोर देन द अदर फाइंड द एंगल्स। तो क्या बोल रहा है, 2 एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री में, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मान लीजिए हमको दोनों में से कोई एंगल दिया है, इफ़ वन ऑफ देम इज 80 मोर देन द अदर, डायरेक्टली दोनों में से कोई भी एंगल नहीं दिया हमको, बस दोनों का एक दूसरे आपस का रिलेशन दिया है। सो हम क्या पकड़ेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, ठीक है, लेट बी एक्स, पहला एंगल हम एक्स पकड़ते हैं। इफ वन ऑफ देम इज 80 मोर देन दी अदर, तो पहला एंगल मेरा एक्स है और दूसरा जो है उससे 80 ज़्यादा है, 80 मोर है। तो मतलब दूसरा जितना भी होगा, मतलब मतलब जो दूसरा होगा उसके पास हम क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सेकेंड एंगल, ये मेरा फर्स्ट एंगल है, ठीक है। तो हम सेकेंड एंगल को फर्स्ट एंगल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, दूसरा एंगल जो है फर्स्ट एंगल से 80 ज़्यादा है, तो 80 ज़्यादा है को कैसे हम लिखते हैं, टाइम्स नहीं है ना, 80 ज़्यादा है तो प्लस के फॉर्म में लिखाएगा वो। तो इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कैसे, तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंड वाला जो है फर्स्ट वाला के पास जितना भी है उससे 80 ज़्यादा है। सपोज फॉर एग्जांपल वैल्यूज से हम करेंगे, अगर मेरा पहला वाला 20 रहता तो हम सेकेंड वाला को क्या बोलते हैं, 80 ज़्यादा है, इमीडिएटली क्या हम बोलते हैं, 80 ज़्यादा है मतलब 20 से 80 ज़्यादा है 100, इमीडिएटली स्ट्राइक करता ना माइंड। तो ये जो हम कैसे लिखे हैं, ये 100 मेरा आया कैसे, एक्चुअली मैथमेटिकली ये इक्वेशन आया कैसे है, ये समझिए। इसको हम कैसे एक्चुअल में सोचने का तरीका और कैसा होना चाहिए आपका, अभी हम वो डेवलप कर रहे हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे जाना चाहिए सब टाइप का क्वेश्चन में। अच्छा, सेकेंड वाला उससे 80 ज़्यादा है, तो मतलब जो ये है इसके पास तो 20 रहेगा ही, लेकिन 20 के अलावा और क्या रहेगा, 80 ज़्यादा प्लस 80। तो सेकेंड वाला के पास जितना इस पहला वाले के पास है उतना तो है ही, उतना तो उसके पास है ही, लेकिन उससे 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है तो प्लस 80। तो सिमिलरली सेकेंड वालों को कैसे लिखा जाता है, इस सेकेंड वाला के पास x जितना पहला है उसके पास उतना तो मेरे पास रहेगा, ये बोलेगा इतना तो मेरे पास है ही, प्लस तुमसे 80 ज़्यादा भी है, आई हैव 80 मोर देन यू, 80 प्लस 80। इसको हम इक्वेशन में ऐसा मेरा 2 एंगल बनता है। देखिए थॉट प्रोसेस किस हिसाब से रहना चाहिए। सो ये आपका फर्स्ट एंगल है, सेकेंड वाला x प्लस 80 है। अब ये लोग एंगल, ये दोनों क्या है आपस में, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट। अब मेरा पहला एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, सप्लीमेंट है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल के कितना हमको देगा, सप्लीमेंट है तो 180, देयरफॉर x प्लस, और जब भी ऐसा में आए ना, भले ब्रैकेट का आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये हैबिट हमेशा डेवलप करके रखिए ब्रैकेट वाला, ये आपका बहुत सिली मिस्टेक से बचाता है। जहाँ माइनस आता है ना, ब्रैकेट का यूज़ हो जाता है, और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हैबिट रहना चाहिए ब्रैकेट का। एक स्टेप ज़्यादा ही लगेगा ना, लेकिन आंसर का गारंटी देता है ये सब में चलिए ठीक है, लेकिन जहाँ माइनस आता है ना वहाँ पर ब्रैकेट का यूज़, वो ये अच्छा हैबिट है। और ये जितना अच्छा से रखेंगे, एक स्टेप में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टेप बढ़ गया तो आपका टाइम घट जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो मैथ्स का पेपर वैसे भी चाहे जितना भी टफ रहे ये रहे, 20-25 मिनट आगे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो 20-25 मिनट पहले कंप्लीट हो ही जाता है, लास्ट मिनट में कभी नहीं जाता है। आपका अच्छा प्रैक्टिस हुआ हो रहेगा तो 4 से 5 बार रिवीजन के बाद भी आपके पास 5-10 मिनट हाथ में रहेगा, प्रॉपर थॉरो रिवीजन के बाद भी पेपर का। x प्लस 80, ये एंगल और ये एंगल, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के आपका कितना देता है, सप्लीमेंट है ना, तो दोनों मिला के हमको मालूम है 180 देगा हमको। अब हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, x प्लस 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 अगेन प्लस 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 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या है, x और x को जोड़ सकते हैं, 2x इक्वल्स टू
यहाँ पर 180 है। अब क्यों हम 80 को यहाँ नहीं रखे, क्योंकि ये दोनों नंबर में, इसको हम उधर उसका पार्टनर के साथ भेज देंगे, नंबर एक साथ रखेंगे ना। x और x लाइक टर्म था, इकट्ठा लिख दिए, ये नंबर और ये नंबर लाइक टर्म है, तो ये 80 उधर चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, मेरा ये जो 2x है इसका वैल्यू कितना आ गया, 100। अब हमको x का वैल्यू चाहिए प्रॉपर, हाँ, तो फिर अब हम x का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल्स टू 100 है, ये 2 क्या रिलेशन में, 2x है, मतलब 2 इंटू एक्स है, ये 2x के साथ जब बॉन्ड ब्रेक करेगा इस साइड आएगा, इधर आके क्या होगा, डिवीजन में जाएगा ना, डिवीजन डिवाइडेड बाई 2, इसको जब काटेंगे तो आपको 50 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपको क्या आ गया, 50। तो आपको फाइंड बोथ दी एंगल्स मांगा था ना, फाइंड दी एंगल्स, तो एक एंगल x है और x का वैल्यू 50 है, तो मतलब मेरा पहला वाला का वैल्यू 50 आ गया। दूसरा वाला क्या है, x प्लस 80, दैट इक्वल्स टू 50 प्लस 80, 8 5 13, 130 डिग्री दूसरा वाला एंगल। देयरफॉर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अब देखिए दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम मिला के 180 भी आना चाहिए, तो 50 और 130, 180 हमको दे भी रहा है दोनों का सम। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, 2 एंगल्स एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इससे क्या हमको समझ में आया, तो 2 एंगल जो भी हो उसको हम जब जोड़ेंगे इकट्ठा हमको गोटा वो लोग कितना देगा, 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल जो भी वैल्यू आएगा वो लोग को इकट्ठा जब जोड़ेंगे दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो बेसिक्स है मेरा। नेक्स्ट, द लार्जर वन इज 50 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। अब ये स्टेटमेंट समझना बहुत, हमको मालूम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे विद प्रैक्टिस, बहुत ईजी है, कोई ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब फाइंड दी एंगल्स, अब इसका हम समझते हैं क्या बोल रहा है, बाकी सब तो ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक ना, ये वाला अच्छा से समझना है, ये पार्ट, ये दी से ये 1 तक, ये समझना ज़रूरी है। द लार्जर वन इज़ 50 डिग्री लेस, तो बोल रहा है जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटा वाला एंगल से 50, छोटा वाला एंगल का 3 गुना करने पे और उससे 50 कम करने पे बड़ा वाला एंगल का वैल्यू आ रहा है। छोटा वाला एंगल का 3 गुना करके उससे 50 जब घटाते हैं तब मेरा बड़ा एंगल का वैल्यू आता है। अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या मतलब है, इज 50 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर वन, तो मतलब जब छोटा वाला को जब 3 गुना करते हैं और उससे जब 50 घटाते हैं तो वो जो वैल्यू हमको देता है वो बड़ा वाला वैल्यू का एंगल का बराबर का है। ऑलराइट, तो हमको छोटा वाला यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन छोटा वाला को अगर हम x पकड़ लेते तो उसके आधार पे हम बड़ा वाला का इक्वेशन बना सकते हैं, इजंट इट। चलिए, तो हम छोटा वाला को, स्मॉलर एंगल को हम क्या पकड़ते हैं, x। मेरा स्मॉलर एंगल इस केस में हम x पकड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो हम इसको फ्रेम कैसे कर पाएंगे इन इक्वेशन, सेकंड वाला एंगल, सेकंड इक्वेशन मेरा, या तो सेकंड एंगल इक्वेट कैसे होगा, फ्रेम कैसे होगा, ये देखिए क्या बोल रहा है। तो लार्जर वन इज 50 डिग्री लेस, 50 डिग्री कम है, किससे, छोटा वाला का 3 गुना से, स्मॉल लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, तो मतलब 3x, स्मॉलर वन का 3 गुना मतलब 3x, ये जो स्मॉलर वन का 3x 3 गुना किए है उससे 50 कम है। दैट मीन्स जो भी वैल्यू 3 गुना करके छोटा वाला का आएगा उससे जब हम 50 घटा देंगे तो वो मेरा बड़ा एंगल का बराबर होगा। ये इक्वेशन यही बता रहा है कि जब हम छोटा वाला को 3 गुना कर दिए उससे 50 घटा देना है हमको, तब -50 जो वैल्यू यहाँ 3 इंटू एक्स करके आएगा तो उसको हमको 50, जो भी 3 इंटू एक्स करके आएगा जो वैल्यू, उससे हम जब 50 घटा देंगे और अब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो बड़ा एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मेरे दोनों एंगल का जो आपका है फॉर्म हो गया है, दोनों एंगल मेरा फॉर्म हो गया एक्स के टर्म्स में, है ना। अब हमको बोल रहा है फाइंड द एंगल्स, और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब मेरा फर्स्ट एंगल भी हाथ में आ गया, सेकेंड एंगल भी हाथ में पूरा आ गया। अब ये लोग का सम करना है, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री देगा।
देयरफॉर हमको क्या मालूम है, x प्लस 3x माइनस 50 जब हम करेंगे ये दोनों का सम हमको कितना दे देगा, 90। अब ब्रैकेट से निकाल लेंगे x प्लस 3x माइनस 50 90 देगा। x प्लस 3x क्या होगा, 4x इक्वल्स टू 90। लाइक टर्म्स को, नंबर को एक साथ, x और x को एक साथ कर लिए हम, इसको उधर भेजने से 50। देयरफॉर 4x का मान कितना हो जाएगा, 140, 90 प्लस 50 140। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, अब हम x का निकाल लेंगे, x को अकेला छोड़ेंगे, 140 इधर है, ये मेरा 4 था, क्या रिलेशन में था, 4 और x का इनटू में था। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा इधर आके क्या होगा, बाई 4, और जब करेंगे 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 25, तो मेरा छोटा वाला वैल्यू कितना आ गया, 35। ये मेरा 35 डिग्री निकल रहा है। अब हमको बड़ा वाला का चाहिए ना, बड़ा वाला क्या है, क्या करना होता है, वही इक्वेशन में छोटा वाला का निकल गया, इसका 3 गुना करना पड़ता है। 3 गुना करेंगे, 35 इंटू 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 105। 35 इंटू 3 जब करेंगे आप, 35 को रिप्लेस कर दीजिए, 35 x को 35 से, तो 3 इंटू 35 जब करेंगे आपको 105 आएगा। ये 3 गुना करके और उससे जब 50 घटाते हैं, इससे 50 जब घटाएंगे, 105 माइनस 50 जब आप करेंगे, आपके हाथ में 45 आ जाएगा, आपके हाथ में 45 आ जाएगा। देयरफॉर इससे 50 घटा के जो एंगल आता है वो मेरा बड़ा एंगल है ना, तो बड़ा एंगल 45 आ जाएगा। ये इक्वेशन है इसका। तो इसको और एक बार 2-3 बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा और फिर उस आंसर आपका आ जाएगा। लार्जर एंगल इज 45, स्मॉलर एंगल इज 35। Alright, next question. Two supplementary angles are in the ratio 7:5. Two supplementary angle का ratio 7:5 दिया है और बोल रहा है find them. Alright. जब भी हमको रेशियो का सम देता है ना, हमको एक चीज़ कांस्टेंट याद रखना है। क्या करना है रेशियो में, क्योंकि ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि इसका 7 वैल्यू है, दूसरा एंगल का 5 वैल्यू, इसका रेशियो में दिया हुआ है। एक का 7 गुना में वैल्यू आएगा, एक का 5 गुना में वैल्यू आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो दिया रहता है वी सिंपली ऐड 7x इज टू 5x, दो एंगल, तो उसका एक्चुअल वैल्यू में हम लिख लेते हैं। तो रेशियो दिया हुआ है ना, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, x जोड़ने से क्या होता है मालूम है, हम लोग का क्या कर लेते हैं, उसका एक्चुअल वैल्यू सम में कर लेते हैं उसका, कि एक्चुअल वैल्यू में उसका कितना एंगल्स का आ जाएगा, उसका एंगल्स एक्चुअल वैल्यू में क्या देगा। सो हम जब फर्स्ट एंगल को हम क्या कर लेंगे 7x, x जोड़ने पे उसका अब रेशियो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली सेकंड वाला का x करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, राइट। तो सेकंड वाला का नंबर्स में 5x बन जाएगा। तो एक नंबर 7x है, दूसरा नंबर 5x है। रेशियो देने से सिंपली हमको x में लगा देना पड़ता है वो रेशियो का पीछे। इसका लॉजिक यही रहता है कि x लगाने पे वो मेरा रेशियो से नंबर में हम उसको बदल देते हैं, इसको भी रेशियो से नंबर में बदल देते हैं, राइट। और क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट है तो अब तो मेरा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल मेरा वैल्यू में आ गया, ये भी एंगल मेरा वैल्यू में आ गया। जब हमको वैल्यू में मिल जाता है x के टर्म्स में या एक्चुअल वैल्यू मिल गया तो कोई बात ही नहीं है, वही हमको खोजना है। अब हमको जब x के टर्म्स में दिया रहता है तब हम इसको 7x, पहला एंगल हमको क्या मालूम है सप्लीमेंट्री है ना, तो दोनों एंगल जोड़ के कितना देगा हमको 180 देगा। तो पहला एंगल और दूसरा एंगल को जोड़ेंगे, ये दोनों एंगल हमको वैल्यूज़ में है 7x प्लस 5x, ये लोग को जोड़ के हमको कितना मिलेगा 180 तो आना ही है, ये फॉर श्योर है। तो ये 7 और 5 को जोड़ के हमको 12x देता है जो कि 180 के बराबर रहता है ना। तो अब हमको x चाहिए, x को अकेला करेंगे 180/12। तो अब हम इसको काटते हैं, 6 दूनी 6 तिया 2 15, तो x का वैल्यू 15 हमको आ गया 15 डिग्री। तो अब मेरा फर्स्ट एंगल कितना देगा, फर्स्ट मेरा क्या है 7x है, दैट इक्वल्स टू 7 इंटू 15, 7x मतलब क्या है 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 15, 15 7 ज़ा 105। और मेरा सेकंड क्या होता है 5x, मतलब 5 इंटू एक्स, 5 मतलब क्या 5 इंटू एक्स यही है। सो 5 इंटू 15 75, 15 25 75 होता है।
और आपका ये 75 डिग्री, आपका 105 डिग्री आ गया मेरा हाथ में। और ये लोग कॉम्प्लीट सप्लीमेंट्री था ना, देखिए 105 और 75 को जब जोड़ेंगे यहाँ 105 प्लस 75 रखेंगे भी 180 आता है, जो कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये भी रूल। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल LON एंड एंगल MON। LON क्या सिखाए थे हम, LON बोल रहे हैं ना, तो बेस एंगल O बीच में है, LON ये एंगल का बात कर रहा है, राइट। हमको ये एंगल का बात कर रहा है एंगल LON, और एंगल MON अगेन बेस एंगल मेरा O है, ये एंगल का बात कर रहा है MON। ये दोनों फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो बोल रहा है कि ये दोनों एंगल मेरा एक लीनियर पेयर बना रहा है, और हमको ऐसे दिख भी रहा है। देखिए यही पॉइंट, ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है, और हम जब लीनियर पेयर सिखाए भी थे, बताए थे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेमी सर्कल दिखे, आपको क्या चीज़ से आइडिया होना चाहिए कि मेरा लीनियर पेयर है, कि ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस लाइन पे स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन पे आके ख़त्म भी हो रहा है, उसी का एक्सटेंशन है। यहाँ से एक ही जगह से नहीं स्टार्ट होके कहीं और से स्टार्ट हुआ है, लेकिन सेम लाइन में हो रहा है ना, दोनों स्टार्ट ख़त्म यही हो रहा है, स्टार्ट भी यही लाइन से हो रहा है मेन। तो देखिए ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और यही लाइन में LM लाइन में स्टार्ट हो रहा है, और LM लाइन में ही ख़त्म हो रहा है। सो ये मेरा एक लीनियर पेयर ऐसे दिख ही रहा है, बन रहा है। और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि हम लोग को बता भी दिया ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब हमको लीनियर पेयर का हम क्या बोले थे कि दोनों एंगल कितना है पता नहीं, लेकिन दोनों मिला के जब सेमी सर्कल बनता है तो 180 देगा टोटल हमको। सो 4x प्लस 2x, या तो पूरा अच्छा से आपको लिखना होगा, तो क्या होगा, एंगल LON प्लस एंगल MON। LON और MON दोनों मिला के आपको कितना देगा, 180 डिग्री देगा, क्योंकि दोनों मिला के लीनियर पेयर बनाता है। तो दोनों का सम इकट्ठा जब करेंगे तो हमको मालूम है 180 मेरे को मिलने वाला है। अब इसमें से इसका कितना दिया है, LON का 4x प्लस, आप सब्स्टिट्यूट कर रहे सिंपली, MON का कितना दिया है 2x, 180 डिग्री आएगा मेरा हाथ में। सो 4x प्लस 2x क्या होगा 6x, ये कितना देगा 180 डिग्री। सो x का मान कितना हो गया 180/6, सो दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही मांगा था, तो x मेरा 30 डिग्री आ गया। इसके अलावा अगर आपको मांगता फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल LON, फाइंड एंगल LON, अगर LON बोलता तो मेरा क्या हो जाता, ये दो हमको एक्स्ट्रा में हम आपको दे दे रहे हैं, एंगल LON का वैल्यू क्या हो जाता, 4 इंटू एक्स है ना, वो 4x मतलब 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 30 120 डिग्री। और यही हमको मांगता है एंगल MON, यही बोल देता तो क्या होता 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का मान 30 आया ना 30, तो दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखिए 120 और 60 दोनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और दोनों मिला के 180 आना चाहिए था, देखिए आ भी रहा है 120, 120 और 60 180। अगर ये मांगता तो 120 हो जाता है इसका आंसर, और MON ये एंगल मांगता तो 60 डिग्री निकल जाता मेरा आंसर, दोनों दिखा दिए बस। सो आपका फर्स्ट पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। ऑलराइट, ये आपका सेकेंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन कर दिए थे, ये सेकेंड पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट का सम्स जितना हुआ है हम इसमें ख़त्म करते हैं, एंड रिमेनिंग कुछ सम्स है जो फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और भी हम लोग डेप्थ में जाएंगे थोड़ा फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, तो उसका हम लोग पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। सो पार्ट 2 मेरा यहीं हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।